मैं साफ करके जाना चाहता हूँ। अरे कोई आदमी एक तो यार भाई के लाल होता, माँ का दूध पिया हुआ होता, वो तो कहता राजस्थान में लड़ रहे हो, तमिलनाडु में लड़ रहे हो, आंध्रा में लड़ रहे हो, झारखंड में लड़ रहे हो, महाराष्ट्र में लड़ रहे हो, तो गुजरात में भी हम लोग इस इलाके में लड़ना चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ छोटे भाई के उस लड़के को, दिलीप भाई को, वो रात को जबरदस्त किया है और मैंडेट ले गए और वहां पे चुनाव लड़ा। दाहोद में हम लोग ज्यादा नहीं करते तो हम लोग 3 से 4 लाख वोट ले आते, तो आने वाले समय में आपके साथ विधानसभा में अपना चुनाव चिन्ह जाता और निश्चित रूप से 2027 के अंदर दाहोद से 3-4 विधायक गांधीनगर जाते और आपकी आवाज बन के कहते कि हमारे दाहोद में पानी नहीं है, हमारे दाहोद में सुविधा नहीं है, हमारे दाहोद में आदिवासी परेशान है, हताश है। लेकिन आज की तारीख में जो आपने वहां भेजे हैं निठल्ले नाकाम लोग, वो आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, जाओ कुछ भी कर लो, बोलने वाले नहीं है। आप में से कोई आदमी नहीं जाएगा तब तक आवाज नहीं उठेगी। आदिवासी परिवार ने इसी दाहोद के अंदर, इसी झालोद के अंदर कहा था, भंवर जी ने और हमने खुलासा किया था, जो आदिवासी परिवार के लोग परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे अंत में। तो उस समय हमारा यही कहा था, परिपक्व होने के बाद में एक रास्ता जाएगा ऐसी भारत सरकार की ओर जाएगा, दूसरा रास्ता जाएगा राजनीति की ओर जाएगा। तो वो जो रास्ता था वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं था, थोड़ा बहुत तो वो रास्ता बंद हो गया, लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जाना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन एक रास्ता हमने तैयार किया तो हमारा दिल्ली में डंका बज गया। हम रास्ते में आ रहे थे और बात हुई, भंवर जी ने हम चर्चा हुई, एक अनपढ़ आदिवासी ने गीत गाया, दिल्ली में हमारी गादी है, नहीं मानो बुरेटिया, गाया कि नहीं गाया। तो दिल्ली में हमारी गादी में हमारा एक व्यक्ति बैठ गया है, शुद्ध आदिवासी डीएनए। अगर आपने ताकत रखी तो आने वाले समय में 47 में से हमने अगर 20 बिठा दिए तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो आदिवासी तय करेगा और रबर स्टैम्प नहीं होगा वो। आज की तारीख में हम लोग कहना नहीं चाहते राष्ट्रपति आदिवासी है, तो क्या कर लिया हमारे लिए। उससे पहले राष्ट्रपति दलित था, तो क्या कर लिया दलितों के लिए, कुछ नहीं किया, करना नहीं चाहते ये लोग। इसलिए आदिवासी परिवार आपको सिखा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ो, तैयार रहो, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग दिल्ली में हमारी फाइल अटकी हुई थी 1 साल से, और फिर प्रयास किया हमने, और जाके लास्ट में जब हम लोग आ रहे थे तो हमारा जयपुर के पास में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं 7 दिन तक कोमा में मरा हुआ था। जगदीश पाटोर 1 घंटे के अंदर मर गया जागरण फलासिया का। हमारे मोहन भाई यहाँ 32 टाके आए पीछे अंदर बाहर, और एक व्यक्ति आज की तारीख में थोड़ा हमारा एंट्री हो चुका है, लेकिन हम उसको मराने का प्रयास कर रहे हैं, मणिलाल गरा से उसको भी चोटें आई। तो जो हमने पार्टी बनाई मेरे लिए बनाई क्या, आदिवासी परिवार बनाया, भंवर जी मेरे ने, ये तपस्वी महाराज और ये जलावर पारगी बैठे हुए उनके लिए बनाया क्या, ये आपके लिए बनाया है, आपके अधिकारों के लिए बनाया है। लेकिन आप तो आपके अधिकार लेना ही नहीं चाहते। चुनाव आएंगे, झंडे पकड़ लेंगे, कमल पार्टी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। अरे यार वो क्या कल्याण आपका। आदिवासी जिंदाबाद, दाहोद जिंदाबाद, दिल प्रदेश जिंदाबाद। ये कब बोलेंगे, कौन बोलेगा। मेरा बाप समाधि से उठकर आएगा बोलेगा क्या। देखो मेरा भाषण नहीं होता है, मेरा डांटना ही होता है। और मैं हक से आया हूँ, भाऊ भाई बैठे हुए, ये आपके सिंघाड़ा साहब बैठे हुए, महमद जी बैठे हुए, परवीन पारगी बैठे हुए, हमारे तपस्वी महाराज बैठे हुए, और हमारे कहीं न कहीं ये हमारे महाराज आते, और स्वप्ना बहन भी यहाँ कहीं भी बोल के गई मैडम, वो भी देखते। कभी भी मैंने मधुरता से, प्रेम से बात नहीं की है, इसलिए नहीं की है
क्योंकि हमारा आदिवासी समाज समुदाय बीमार है, उसको कड़वी दवाई खिलानी पड़ेगी, कड़वा नीम खिलाना पड़ेगा, तो हो सकता है धीरे 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 ये बीमारी गायब हो जाएगी। और जिस दिन बीमारी गायब हो जाएगी, आदिवासी आजाद होगा, और आजाद होगा तो कडाड़ा का पानी आपके लास्ट गरवाड़ा तक जा सकता है। गरवाड़ा जाने की तैयारी नहीं है, कानपुर जा सकता है, पूरे दाहत को मिल सकता है। जब हमने ये बात करी थी तो आज हम रास्ते में आते हुए तपस्वी महाराज ने कहा मेरे होटल के पीछे एक हौज बना हुआ है। जब हम लोग इस इलाके में आते थे, क्या आपने सोचा था कि ये पानी यहाँ तक आ सकता है? यूं नहीं आया पानी यहाँ तक, लेकिन फिर भी जो आवाज हमने उठाई तो कडाड़ा का पानी आज दाहोद के इलाके मारा है, आज हर आदिवासी को मिल रहा है। ये लड़ाई न तो कांग्रेस लड़ी है, न बीजेपी ने लड़ी है, ये लड़ाई आपने लड़ी है, आदिवासी परिवार ने लड़ी है, बिल प्रदेश ने लड़ी है। अगर ये काम सक्सेस होता है तो आने वाले समय में हम लोग और भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई पानी किधर गया? और भी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं पवर जी, हम लोग बाइक लेके इधर आते थे, क्या फटफटी लेके, मोटरसाइकिल आता, और एक बार तो ऐसी हवा आई हमारी बाइक ही उड़ गई। इस दिन मैं नहीं आया था, पवर जी अकेले थे, दुबले पतले आदमी है, मैं भी दुबला पतला आदमी, पवर जी की बाइक उड़ गई और न जाने किसने सहारा दिया पता नहीं है। और इन आदमी की क्या पड़ी है। वैसे ये आज की तारीख में